सीताराम पदाम्बुज यन्मानसं लीयते सीताराम गुणानि निशिदेवा विजया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषा भूषणम् सीताराम सुनामधामनितं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बरश्यामलकोमलां सीतासमारोपितवां पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम बहुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हर जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मालके तुम पद रज तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान जिनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे
गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियदास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। करुणा छाया भक्ति फलो ये कलयुग पाद पुरचे यति राम रावल श्याम खोजी संत सिंहा दलह पदम मनोरथ राका दोगु
जाड़ा चाचा गुरु सवाई चांदन पुरुषोत्तम सो साच चतुर कीता जिहि में जो आपा मति सुंदर धी धांग श्रमो संसार चालु नाहिनो नचे करुणा छाया भक्ति फलो करुणा छाया ये कलयुग पाद पुरचे ये कलयुग पाद पुरचे प्रातःस्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहर स्वामी जी इस छपे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और अंत में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि जैसे एक वृक्ष का जीवन परोपकारी होता है, परिधुत में रत रहता है, वैसे ही ये संत भी विटप है, वृक्ष है। वृक्ष से छाया प्राप्त होती है, संतों से करुणा रूपी छाया प्राप्त होती है, वृक्ष से फल प्राप्त होते हैं और संतों से भक्ति रूपी फल प्राप्त होता है। मानव जीवन प्राप्त करने के बाद संसार के प्राणियों का हित कैसे हो, इसका भी स्थान जीवन में होना चाहिए। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं और यदि हम उसकी सेवा किसी स्वार्थ से न करें, किसी चाह से न करें, उसके अंदर श्री ठाकुर जी विराजमान है, इस भाव से करें तो उसी से ठाकुर जी दिन प्रकट हो जाते हैं। एक व्यक्ति के हृदय में भगवान के भजन करने की इच्छा हुई तो करीब 25-26 वर्ष की आयु थी। वो अपनी जन्मभूमि से श्री अयोध्या गए। सरयू किनारे एक संत कुटिया में भजन कर रहे थे। जा कर के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान मेरे हृदय में भगवत भजन की तीव्र इच्छा हो रही है, आप करुणा करें, कृपा करें, मुझे बताएं मैं भजन कैसे करूं, मुझे आप दीक्षा प्रदान कर दें, मंत्र दे दें और मुझे बताएं मैं भजन कैसे करूं। उन संत ने कहा कि बस हम दीक्षा देने के पहले हम तुमसे एक बात कहते हैं कि हम दीक्षा तभी देंगे जब तुम 1 वर्ष तक अयोध्या में जो निरीह प्राणी पड़े हुए हैं, जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जो रोगग्रस्त हैं, अभाव के मारे जिनको भोजन नहीं मिलता है, तो पहले उनकी सेवा करो, फिर हम तुम्हें दीक्षा देंगे। तो जिसे चाह होती है वो हर आज्ञा को स्वीकार करता है।
वो महापुरुषों की आज्ञा में किंतु परंतु नहीं देखते है। उसने महाराज प्रणाम करके स्वीकार की संत की आज्ञा को और सेवा करने के लिए निकला। पहले इतने साधन नहीं थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, और शरीर में तो रोग आते ही हैं। जहाँ शरीर है वहाँ रोग है। कई लोग बेचारे रोग ग्रसित थे, अभाव ग्रसित थे, अयोध्या की गलियों में पड़े रहते थे। और उस व्यक्ति ने मारे उन लोगों की सेवा करना प्रारंभ की। वो घर से गया था, उसके पास कुछ भी साधन नहीं था, वो जो कपड़े पहने था वही था केवल, लेकिन उसने इनकी सेवा के लिए भिक्षा मांगना प्रारंभ किया, और भिक्षा से जो उसको अर्जित होता उससे इनकी सेवा करना प्रारंभ किया। भक्तमाली में सेवा का क्रम है। आप जितने प्रतिकूल परिस्थिति में सेवा करते हैं उतनी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे कई संत वृंदावन में हैं जो भिक्षा में 4 रोटी मांग के लाते हैं, उसमें 3 रोटी तो संतों को खिला देते हैं, 1 रोटी खाते हैं। और ऐसे संतों के लिए एक शब्द बनाया नाभाजी ने, मधुकरी मांग सेवाएं भगत तिन पर हो बलहारी हो। खुद जीवन यापन करने के लिए मधुकरी मांगते यानी भिक्षा मांग, और उससे सब सेवा कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन के सम्माननीय संत श्री सुदामा दास जी महाराज रोज भिक्षा मांगते, आटा लाते, चूर लाते, यमुना के किनारे छोटी सी कुटिया थी और उसमें टिक्कड़ बनाते, और यमुना किनारे जो संत विराजमान होते उनको बुला करके, महाराज चलो प्रसाद का समय हो गया, भिक्षा मांग करके संत सेवा करते। नाभाजी महाराज कहते हैं, मैं इनके चरणों में बलहारी हूँ। सेवा एक हृदय का भाव है। सेवा व्यवस्थाओं से नहीं होती है कि हमारे पास धन हो तो सेवा करेंगे, हमारे पास धन है तो एक हृदय की चाह है। और आज तक जिसने भी कुछ प्राप्त किया है सेवा से प्राप्त किया है। सेवा से ठाकुर जितनी जल्दी रिश्ते हैं, किसी साधन से नहीं रिश्ते हैं। तो वो व्यक्ति हमारे अयोध्या की गलियों में जा जा करके ऐसे पीड़ित संतों को सरयू जी के जल से स्नान कराते, उनके कपड़े धोते, उनके कपड़े सुखाते, उनकी औषधि लाते। उस समय वैद्य लोग औषधि करते थे, किससे करते? भिक्षा मांग मांग करके। 6 महीने हो गए, उन्होंने सैकड़ों लोगों को स्वस्थ कर दिया उन्होंने सेवा करते करते। श्री राम जी इतने प्रसन्न हुए कि सरयू किनारे जो महात्मा थे उनको स्वप्न कहा, इसको तुरंत दीक्षा दो। ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा महात्मा से, इस व्यक्ति को तुरंत दीक्षा दो। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित हाँ पर पीरा सम नहीं अगुमाई। हाँ पर पीरा सम नहीं अगुमाई। हमारे हृदय में ये भावना हो कि दूसरे का है तो ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल भावना हो कि जीवों का हित हो। सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। परहित की भावना हो और दूसरे व्यक्ति को कष्ट मिले, दूसरे व्यक्ति दुखी हो, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। 2 शब्दों में धर्म और अधर्म की व्याख्या कर दी।
परहित बस जिनके मन माही, हाँ परहित बस जिनके मन माही, हाँ तिन कहाँ जगे कछु दुर्लभ नाही, दुर्लभ नाही, दुर्लभ नाही, दुर्लभ नाही, दुर्लभ नाही। गंगा के तट पर ऋषिकेश में परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास महाराज प्रवचन कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने जाकर प्रार्थना की, महाराज हम सुखी कैसे हों। कुछ लोगों ने जिज्ञासा की, प्रश्न किया पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास महाराज से कि हम सुखी कैसे हों। तो स्वामी ने कहा 1 मिनट में सुखी हो जाओगे। अरे बड़ा आश्चर्य, 1 मिनट में? बोले हाँ। बोले बात जल्दी बताओ आप, हम तो सुख की खोज के लिए परेशान हैं, सुखी नहीं हो रहे, कैसे सुखी हो जाएंगे, जल्दी बताओ। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी ने कहा दूसरे को सुख देना प्रारंभ कर दो, सुखी हो जाओगे। 1 मिनट की बात है, दूसरे को सुख देना, अपने आप तुम सुखी हो जाओगे। कलकत्ते में एक व्यक्ति था, उसे भूख ही नहीं लगती थी, बहुत संपन्न व्यक्ति था, अरबोपति था, अब भूख नहीं लगती थी। कई तरह के उसने इलाज कराए, कुछ नहीं, भूख ही नहीं लगे। 20 वर्ष 25 वर्ष हो गए, मरणासन हो गया। तो स्वामी जी के पास गया, श्री राम सुखदास जी महाराज जी के पास। बोले महाराज मेरी तो स्थिति हो गई है, अब मुझे भूख नहीं लगती है, मैंने सारे उपाय कर लिए, सारे इलाज कर लिए। स्वामी जी ने कहा एक काम करो, कलकत्ते में जो गरीबों की बस्तियां हैं वहाँ जाओ, उनको रोज भोजन कराओ। तो महाराज जी उसको भूख लगने लगी तीसरे दिन। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस हाँ दिन कहाँ जग कछु दुर्लभ नाही। तो इस छप्पे में कई नाम हैं, उनमें से आप राका बाका जी का परम पावन पवित्र चरित्र श्रवण कर रहे हैं। हर चरित्र की एक विशेषता है। जैसे कमरे में ताला लगा रहता है ना, और उस ताले के खोलने की कुंजी होती है, की होती है, ऐसे हर चरित्र की एक की है, कुंजी है। और वो कुंजी क्या है कि ये ठाकुर रिश्ता कैसे है। ठाकुर दर्शन देता नहीं, ठाकुर रिश्ता कैसे है, और उसकी को पकड़ना चाहिए। जब हम कोई चरित्र श्रवण करें तो उस कुंजी को पकड़ना चाहिए। ये ऐसे चरित्र हैं, कल हमने आप निवेदन किया था, जो एक क्षण के लिए भी, जिनकी आंखें भगवान का दर्शन करना नहीं भूलती, जिनकी आंखों में 24 घंटे भगवान का दर्शन होता है, ये उनके चरित्र हैं। और जब आप उनके चरित्रों को श्रवण करते हो ना, तो वही चाह आपके अंदर हो जाती है। आप बताओ संसार की चाह कैसे उत्पन्न हुई आपको? धन की चाह कैसे उत्पन्न हुई आपको? वस्तु पदार्थ व्यक्तियों की चाह कैसे हुई उत्पन्न आपको? आपने कानों से सुना, अपने परिवार के द्वारा, माता पिता के, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, और वो हृदय में घर कर गई। प्रभु ऐसे ही जब संतों के चरित्र श्रवण करते हैं तो हमें भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन्हें भगवान अच्छे लगते हैं।
इन संतों को भगवान प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो भगवान भी हमें अच्छे लगते हैं। श्री राका बाका जी के चरित्र की जो मुख्य बात है वो पहली पंक्ति में प्रियदास जी लिखते हैं, राकापति बाकातिया बसे पुर पंडर में, राकापति पुर में न चारने को रीत कछु नारी है। बस ये जो पंक्ति है ना, उसमें से ये जो दो शब्द हैं, ये श्री राका बाका के चरित्र की फाउंडेशन है, न्यू है। उर में न चारने को, उर में न चार रीत कछु न्यारी है, रीत कछु न्यारी। सारा खेल चाह का है, चाह का। एक बार ऋषिकेश में पूज्य भाई जी श्री हनुमान साहब पुरदार जी महाराज प्रवचन कर रहे थे। वहाँ 4 महीने संतों के प्रवचन गर्मी में 100 साल हो गए निरंतर होते, तो प्रवचन कर रहे थे। और प्रवचन में भाई जी ने एक बात कही कि भगवान का मिलना सरल है, नौकरी मिलना कठिन है। क्या बोले? भगवान का मिलना सरल है और नौकरी मिलना कठिन है। अब प्रवचन के बाद कई लोगों भाई जी के पास पहुँचे, बोले महाराज आपने ऐसा कैसे कह दिया, कहाँ नौकरी कहाँ भगवान। भगवान इतने सस्ते हो गए कि इतनी जल्दी मिल जाएंगे, और नौकरी इतनी बड़ी हो गई कि वो मिल नहीं पाएंगे। तो भाई ने कहा समझने का प्रयास करो, मैंने जो बात कही उसे समझने का प्रयास करो। नौकरी मिलती है प्रारब्ध से। पूर्व जन्म में आपने कोई सुकृत किया होगा तो आपको नौकरी मिलेगी। कितने लोग प्रयास करते नहीं मिलती। नौकरी सर्विस आपको पूर्व जन्म के प्रारब्ध से ही मिलेगी। संसार में जितनी वस्तुएं आपको आज मिल रही हैं ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध से मिल रही हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा ना करते तो ऐसा नहीं, 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 ऐसा नहीं। हाँ, लाभ, जीवन, मरण, जस अपजस विधि, विधि हाथ का मतलब पूर्व जन्म का प्रारब्ध। कितनी हानि होना है, कितना लाभ होना है, कहाँ जन्म होना है, कहाँ मृत्यु होनी है, कहाँ यश मिलना है, कहाँ अपयश मिलना है, ये सुनिश्चित है। इसको आप नहीं बदल सकते। प्रारब्ध कर्म पहले रचा, प्रारब्ध पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुवीर। तो भाई ने कहा कि देखो नौकरी यदि प्रारब्ध में होगी तो मिलेगी, नहीं कितना प्रयास करो नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान चाह से मिलते हैं। अभी चाह कर लो, अभी वैल्यू प्रकट हो जाएगी, अभी जान क्यों ले आपकी चाह हो जाए। ओहो, काश ठाकुर जी चाह दें। ठाकुर जी एक क्षण भी ऐसा नहीं गुजरेगा जिसमें ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो। और प्रेमियों वो चाह उत्पन्न तभी होती है जब संसार में और कोई चाह ना हो। चाह जितनी विभक्त होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उतनी कमजोर होती जाती है। जैसे एक नदी का प्रवाह है और उससे आप नहरें निकाल लो तो आगे नदी सूख जाती है।
ऐसे चाह का जो उद्गम होता है वो बढ़ता जाता है, तो ठाकुर जी के पास तक तो चाह जा ही नहीं पाती है। लेकिन जिसने चाहा उसे ठाकुर जी मिले। देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे बिन हाँ भई क्षमा शीर, इन्हें दीदार हो रहा है, इन्हें दर्शन हो रहा है। देखे बिन प्रभु कल न परत है, हाँ भई क्षमा शीर, मीरा के प्रभु कबूर मिलोगे, ये चाह है। अब कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका दीदार चाहिए। मीरा के प्रभु कबूर मिलोगे, दुख में टल सुख है, दुखन लागे नैन दरस बिन, दुखन लागे नैन, तो गोविंद चाह से मिलते हैं। और चाहे हर व्यक्ति के अंदर, इसमें बाहरी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, न वस्तु की, न पदार्थ की, न किसी व्यक्तित्व की, न किसी गुण की। ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति को ठाकुर जी मिल सकते हैं, केवल चाह। और आप जहां हो वहां ठाकुर जी मिल सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल चाह हो जाए। तो राका बाका पंडितपुर में निवास करते हैं, और भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास से परिचय देते हैं कि दोनों निवास तो करते, पति पत्नी थे। बाका इनकी पत्नी का नाम था, और राका बचपन से ही इनके हृदय में भगवत भक्ति का अंकुरण हो चुका था। और भगवान ने ऐसी कृपा की, ऐसा अनुग्रह किया कि पत्नी भी पति का अनुसरण करने वाली प्राप्त हुई। उसने पति के साथ पति के अंतर्भावों को और दृढ़ किया, मजबूत किया। कैसे किया? स्वयं भजन करके। मेरे पति भजन करते हैं, मैं भी भजन करूंगी। कहना नहीं पड़ा पत्नी को, उसने अपने आप निर्णय लिया, मेरे पति भजन करते हैं, मैं भी भजन करूंगी। भजन तभी होता है जब आपकी आत्मा कहती है, दूसरे के कहने से भजन नहीं होता है। जिसने आपकी आत्मा स्वीकार कर लेगी कि भजन बहुत महत्वपूर्ण है, तुरंत भजन होने लगता है। आपने जिनको महत्व दिया वो याद आएंगे। आप कहीं बैठे, वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं, लेकिन जिनको महत्व दिया है वो हमको अभी भी याद आ रहे हैं। यहाँ बैठे हुए भी याद आ रहे हैं, ठाकुर जी के सामने भी याद आ रहे हैं। तो जिस दिन अंतरात्मा, आपकी आत्मा कहेगी कि भजन से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, अपने आप भजन होने लग जाएगा। और इसके लिए सत्संग किया जाता है कि हमें महसूस हो कि भजन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। इसको मन को स्वीकार कराना। मन कहता है संसार की वस्तु श्रेष्ठ है, व्यक्ति श्रेष्ठ है, परिस्थिति श्रेष्ठ है, इससे भजन पीछे हो जाता है, पूरा जीवन उनके लिए लग जाता है। लेकिन सत्संग के माध्यम से ये महापुरुष समझाते नहीं, 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 तुम्हें भ्रम है,
ठाकुर के सिवा कोई श्रेष्ठ नहीं है। और एक बात और ध्यान में रखना, ठाकुर के सिवा कोई साथ देने वाला भी नहीं है। क्यों? संसार में जितने लोग आए हैं अपने अपने प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए आए हैं। वो अपने प्रारब्ध का भोग करके आउट हो जाएंगे। आप चाहें कि हमेशा साथ कोई नहीं देने वाला है। एक गोविंद ऐसा, एक राघव ऐसे हैं, एक माधव ऐसे हैं कि निरंतर आपका साथ देंगे। तो दोनों के दोनों जो भजन करने लग गए, और भजन का एक वैशिष्ट्य सुनो आप, विशेषता सुनो। भजन करते ही भगवान का महात्म हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। ऐसे नहीं होगा, बातों से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा, करने से होगा। जब भजन करेंगे तो ठाकुर का महात्म प्रकट होता है हमारे अंदर। और वो महात्म क्या करता है? संसार की जितनी इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे सबको विदा कर देता है। जाओ, अब केवल एक इच्छा रह जाती है। कागभूषणी जी कहते हैं, कागभूषणी जी को लोमसी ने खूब मेरे ज्ञान की बातें सुनाई, निर्गुण ब्रह्म की बातें सुनाई। उन्हें कहा महाराज क्षमा करो, मेरे अंदर भूख राम के दर्शन की है, मैं नहीं सुन सकता। मुझे तो एक बार राम का दर्शन कराओ, मैं जी भर के उन्हें देखना चाहता हूं, जी भर के। भर नैनन देखी हो अवधेशा, भरी नैनन भरी नैनन देखी हो अवधेशा, पुन सुनी हो निर्गुण उपदेशा, पुन सुनी हो। जैसे भूख नहीं लगती तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। आज सबसे बड़ी बीमारी क्या है बताओ? ठाकुर की भूख ही चली गई। और किसी व्यक्ति को भगवान की आवश्यकता नहीं है। भाई बाई चांस आ गए, दर्शन कर लिया, चले गए, लेकिन भूख नहीं है। और ऐसे बिना भूख का भोजन फायदा नहीं करता है। ऐसे प्रेमियों, बिना चाह का दर्शन फायदा नहीं करता है। भूख हो, इस भूख को जगाने के लिए सत्संग है। और भूख जागती कब है? जब आप भजन करोगे। संसार की चाह ने भूख समाप्त कर दिया है। और जब हमें देखो क्या है, हमें पता नहीं ना किसका क्या महत्व है। हम जिस चीज को चाहते हैं उसके बारे में जानकारी हो जाए तो अपने आप हर चीज हट जाएगी। आपने श्री रूप और सनातन जी का नाम सुना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा पात्र दोनों, और बहुत बड़े पद पर थे। जब ये बंगाल में थे तो राज्य मंत्री थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी की जब भेंट हुई और उन्होंने एक ही शब्द कहा, उन्होंने कहा भाई आप इसलिए नहीं आए हो, आप इस संसार में जो कर रहे हो उसलिए नहीं आए हो। आपके तो यहाँ आने का लक्ष्य दूसरा है, उद्देश्य दूसरा है। आपके आने का लक्ष्य है कि आप भजन करो और लाखों से भजन कराओ। जैसे सोता व्यक्ति जगता है ना, जग गया। राजमंत्री पद का त्याग करके, और इतनी संपत्ति थी इनके पास, सब गरीबों को लुटा दी। और महाप्रभु जी के पास आए, प्रयाग में थे महाप्रभु जी, तो रूप जी प्रयाग आए। अब महाप्रभु जी ने से प्रश्न किया, कहा रूप ये बताओ तुम जिस बादशाह के यहाँ पहले राजमंत्री थे और वो एक आवाज लगाता तो तुम कैसे भागते थे? कहीं देर ना हो जाए, कहीं विलंब ना हो जाए। बोले हाँ। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ यदि बादशाह बुलाए
तुम भागोगे, तुम जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्या बात हो गई? वहाँ बुलाता तो तुम घबरा जाते थे, और यहाँ सैकड़ों बादशाह बुलाए, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बात हो गई? तो रूप जी उत्तर नहीं दे पाए। महाप्रभु जी ने उत्तर दिया। बोले बात कुछ भी नहीं थी, वहाँ तुम्हारे जीवन में धन का महत्व था, अब वो धन का महत्व विदा हो गया, और बाकी कोई चाहिए। 1 लाख रुपए तुम्हें महीने मिलता था वहाँ मंत्री पद पर। तुम सोचते थे, ये 500 वर्ष पहले की बात, कि यदि थोड़ा विलंब हो गया जाने में तो कहीं मुझे लाख रुपए मिलना बंद ना हो जाए। इसलिए उसकी हर बात के लिए आप व्याकुल होकर दौड़ते थे। लेकिन जिस दिन तुमने भजन किया और तुम्हें पता चल गया कि वस्तुतः धन का कोई महत्व नहीं है, महत्व हमने दिया है, भगवान का महत्व है, भजन का महत्व है, तो आज लाखों बादशाह तुम्हारे सामने खड़े रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। तो जो अंदर हमारे अनेक तरह की चाह है, वो महत्व देने के कारण है। और ये सत्संग, ये भजन सारी चीज़ों की पोल खोल देता है कि तुम जिसको चाहते हो उसमें क्या है ना। और जब मन को समाधान प्राप्त हो, मन अपने आप हट जाता है। इसलिए मैं यहाँ बड़ी प्यारी बात लिखते हैं प्रियदास जी महाराज कि जब इन दोनों ने भजन किया तो संसार की चाह समाप्त हो गई, उनमें न चाह कछु। और अब जो सारी चाह समाप्त हुई तो एक चाह बनी, मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल केवल राम चरण लो लागी, केवल राम चरण लो लागी। अब केवल हमें ठाकुर जी चाहिए, हमें ठाकुर जी का दीदार चाहिए, हमें ठाकुर जी की कृपा दृष्टि, बस सब एक चाह हो गई। तो यहाँ श्री राका माता दोनों पति और पत्नी पंढरपुर में निवास करके छोटी आयु से भजन करने लग गए, और भजन में इतना स्वाद मिला, इतना रस मिला कि इन्हें संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की चाह ही समाप्त हो गई। अब ये जीवन है और जीवन को चलाना है। जीवन को चलाने के लिए, उदर पूर्ति के लिए कुछ चाहिए। तो आपने निश्चय किया कि हम उदर पूर्ति के लिए श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, भिक्षा नहीं मांगेंगे, मेहनत करेंगे। हम जिसका धन लेते हैं, आपका भजन वहाँ जाएगा, आप कमज़ोर हो जाएंगे। जिसका भी धन आप स्वीकार करेंगे, आपका भजन वहाँ जाएगा ही, और आप कमज़ोर हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि जब जो भजन करने वाले हैं वो किसी की वस्तु, पदार्थ का स्पर्श न करें, तो उनकी भजन की जो गति है वो और तेज़ी से बढ़ेगी। धन का प्रभाव पड़ता है, अच्छा धन है कि बुरा धन है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने निश्चय किया कि हम अपनी मेहनत से जो मिलेगा उससे उदर पूर्ति करेंगे। भोजन के लिए क्या चाहिए? 1 किलो आटा चाहिए, नमक चाहिए। देखो आप ध्यान दो, आप एक निश्चय हो गया कि हमें भजन करना है। अब सारी चीज आपकी बिल्कुल सुव्यवस्थित हो गई। अब आपके मन में ये नहीं कि हम ये खाएं, ये पिए, ना ना ना, जीवन चलता रहे, इसके लिए कुछ ना कुछ से देना है। आपने भी निश्चय किया कि हम श्रम करके जीवन निर्वाह करेंगे, कहीं भिक्षा के लिए नहीं जाएंगे, कहीं मांगने के लिए नहीं जाएंगे। तो दोनों पति और पत्नी प्रातःकाल जंगल चले जाते हैं। जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करते, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करते, उसका बोझा बनाते हैं। एक बोझा राका जी अपने सिर पर रखते हैं, एक बोझा बांका अपने सिर पर रखते हैं।
आप देखो कैसा सुंदर जीवन हो जाता है। ये दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन इनके पास 1 मिनट आपस में बात करने का नहीं है। ये परम हित है, हमारे साथ में रहे, वो भजन करे, ये बात का ध्यान रखना परम हित है। और हमारे साथ रहे, उसे रोटी कपड़ा मिले, ये केवल हित है, परम हित नहीं है। आप किसी को सांसारिक वस्तुएं खूब प्रदान कर दो, उससे क्या होगा? इसी जीवन में तो उसका लाभ ले पाएगा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद उससे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तो यदि आप सच्चे सगे हैं किसी के, तो उससे भजन करें, चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, उसको भजन के लिए प्रेरित करें। आप सच्चे हितैषी माने जाएंगे। तो देखो पति पत्नी है, लेकिन दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। 1 मिनट यदि बिना भजन का निकल गया, अरे तुमको पता है दोबारा जीवन में नहीं आएगा। ये जो मिनट निकल गया, क्या किया तुमने? बिना भजन के 1 मिनट निकाल दिया। त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास सम नाहीं। त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास सम नाहीं। सो श्वासा सीता राम नाम बिनु जाहीं। सो श्वासा सीता राम नाम बिनु जाहीं। तुम्हारा 1 मिनट निकल गया, तूने भजन नहीं किया। और कभी राकाश 1 मिनट बिना भजन के निकाल दे तो बांका बहुत हल्ला करती है, अरे तुमने क्या किया? ऐसा जीवन हमारा। तो दोनों लकड़ी बीनने के लिए जाते, रास्ते में कोई दोनों की माला चलती, कोई बात ही नहीं। और लकड़ी इकट्ठी करके आते तो कोई बात नहीं, भजन करते। तो दोनों कम से कम 4 हाथ की दूरी बना के रखते थे, इसमें कोई बातचीत करने का मौका ही ना मिले। आगे राका चलते, पीछे बाका, और 4 हाथ की दूरी रहती। यानी प्रत्येक कार्य करते हुए भगवान का विस्मरण बिल्कुल नहीं हो पाता था। हर पल हर क्षण भगवान का स्मरण है। और विनय पत्रिका में गोस्वामी ने लिखा है कि जो भगवान का स्मरण करता है वो सच्चा शहंशाह है, बाकी सब भिखारी है। राम सुमिरत सब विधि को राजु रे। सब विधि को राजु रे। राम को विसारबो निषेध सरताजु रे। राम को विसारबो निषेध सरताज। गोस्वामी जी कहते हैं कोई यदि कहे कि एक क्षण के लिए राम नाम भूल करके तुम्हें हम पूरे विश्व का सम्राट बनाते हैं, कहना नहीं बदला। सच्चे शहंशाह तो तुम तब हो जब आपका स्मरण चल रहा है ठाकुर का। वे दोनों एक क्षण के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करते, स्मरण करते हुए बस वो बंडल बांध के लाते लकड़ी के, उसको व्यापारी के यहाँ बेचते। तो उस जमाने में आज से 500 वर्ष पहले 2 पैसे मिलते, उसमें पैसा आना ये चलता था। 4 पैसे का एक आना होता था, पहले की मुद्रा यही है।
तो कितने मिलते? 2 पैसे। अब देखो, आप ध्यान से देखो, उन 2 पैसों में आप क्या करते? 1 पैसे का आटा लेते और नमक लेते, और 1 पैसे में आप परोपकार करते, साधु सेवा करते। बोलो, 2 पैसे में, 1 पैसे में तो उधर पूर्ति के लिए आटा नमक ले लेते, और 1 पैसे में संतों की सेवा कराते। ठाकुर जी ऐसी प्रेरणा देती, टिक्कड़ बनाते, 4 टिक्कड़ बनाते आटे के, 2 टिक्कड़ राका पाती, 2 बाका पाते, बस जीवन निर्वाह के लिए हो गया, शरीर के लिए खुराक दे दी। इसके बाद भजन। प्रियदास जी लिखते हैं, लकरीन बीन करे जीव का नवीन करे, लकरीन बीन कर जीव का नवीन करे, धरे हर रूप हिये ताहि सो जिहारिये, कहते परम प्रसन्न, क्योंकि उनको 24 घंटे से हरि का ध्यान होता है। और प्रेमियों, जिस हृदय में हरि उछलते हो वो कितना सुखी होगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। निरंतर 24 घंटे श्री हरि का ध्यान, हरि का स्मरण और हरि का दर्शन उन्हें होता है, तो परमानंद में डूबे रहे। इतना सुंदर जीवन राका बाका का। समय की मर्यादा में हम वाणी को ही विराम देंगे, चरित्र और आप कल श्रवण करें। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है, नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुनत महात्म नास, हाँ उर्झल कटोरा धन लाल, गद गद स्वर पुलकित अंगनी, हाँ लोचन बरसत हसुअन जाय, हाँ उतर जात अभिमान व्याल विष, हाँ लेत जीवाए सुरसते काल, हाँ होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, हाँ हाँ लेत शीघ्र घटी चरण प्रसार, जय जय तजत कुसंग लेत सत्संगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भार, हाँ निशिवा सरस्वत अनुजागत, जय जय रोम रोम हुए करत निहाल, श्री
श्री अग्रु नारायण दास प्रिया प्रिया। हाँ प्रगति जीवन रसिक रसाल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमार। सीताराम सीता